आओ इमाम तबरानी की मौजम खोलते हैं, मौजमुल औसत खोलिए, मौजमुस सगीर खोलिए। इमाम तबरानी रहमहुल्लाह अल मौजमुस सगीर एक ही जिल्द में छपी है। दारुल मारिफा अल इल्मिया बैरूत लबनान ने इसको छापा है, एक ही जिल्द में मौजूद है। अमीर अल मुमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब मुदब्बिर वक्त सहाबी, मुदब्बिर वक्त हुक्मरान, जिनकी जबान पे रब्बे कायनात की बात बोलती थी, वो उमर जिसके लिए पाक पैगंबर ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी में है, अब्वाकुल अब्वाबिल मनाकिब में है, मनाकिब उमर इब्न खत्ताब में है। इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह रिवायत लाए हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह जालल हक्का अला लिसान उमरा व कल्बी। ऐ मेरे लोगों, उम्मत को ये बात सुना दो, उम्मत को अकीदा बता दो, उम्मत तक ये बात पहुंचा दो। उनका नबी ऐलान कर रहा है, मेरा अल्लाह ने ये काम किया है। उमर बोलेगा भी ठीक, उमर सोचेगा भी ठीक। वो उमर रावी है। हजरत उमर फरमाते हैं, एक रकू की लंबी हदीस है, लेकिन मैं सिर्फ खत्म नबुव्वत का महल इस्तिशहाद पढ़ रहा हूँ, अकीदा खत्म नबुव्वत की दलील पेश कर रहा हूँ। हजरत उमर रावी हैं, फरमाते हैं, बनु सुलैम का एक शख्स था, रिसालत माप के बारे में कहता था कि रिसालत माप के चेहरे अनवर को मैं इतना मबगूज रखता हूँ, इतना नफरत करता हूँ, इतना इजहार नफरीन करता हूँ कि दुनिया के कोई चेहरे मुझे दिखा दो, मैं उसे तो देख लूंगा, लेकिन इस चेहरे को नहीं देखूंगा। इत्तेफाक ये वो मदीना तैयबा से ऐन उस वक्त गुजरा है जब रसूलुल्लाह अपने सहाबा कराम को जमा फरमा कर दावत दीन दे रहे हैं, तबलीग दीन बता रहे हैं, इशात दीन समझा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ दीन सुना रहे हैं। पैगंबर करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम दीन की बात कर रहे, मजमा जमा था, जब में गफीर था, ज़हमे कसीर था, लोग मौजूद थे। बात क्या है, वो शख्स गुजरा जो रसूलुल्लाह का दुश्मन था, वो आदमी गुजरा जिसको चेहरे अनवर से बुग़्ज़ था। उसने लोगों से पूछा, ज़हमा क्यों है, मजमा क्यों है, जब में गफीर क्यों है, लोगों का रश क्यों है। उसे बताया गया, ये मदीना तैयबा के वो पाक पैगंबर जिनका दावे रिसालत है, दावे नबुव्वत है, ऐलान सदाकत है, इजहार सकाहत है, वो ऐलान करते हैं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मैं आखिरी नबी हूँ। वो अपने शफ़क़ा को, अपने शागिर्दों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने मुहिब्बीन मुतवस्सिलीन मुअतक़िदीन को, अपने चाहने वालों को समझा रहे हैं, दीन सुना रहे हैं, इस्लाम बता रहे हैं, ईमान समझाकर उनके दिलों में रासिख़ कर रहे हैं। यह बंदा कहने लगा, आज तो वारे नियारे हो गए, आज मैं एक काम करूंगा, ऐसा काम करूंगा, इस नबी के सामने जाके नऊज़ु बिल्लाह इसे शर्मिंदा कर दूंगा, इसके मुंह में मुझे जवाब देने के लिए ज़बान नहीं होगी, इसकी दलाइल का अखीर हो जाएगा। क्योंकि यह शिकार से आ रहा था जिसे ज़ब कहते हैं अरबी में, उर्दू में गोह कहते हैं। यह गोह खाने वाला गोह का शिकारी था, यह शिकार करके मरी हुई गोह, कत्लशुदा गोह, मुर्दा गोह को ला रहा था। इसके दिल में आया, आज ये गोह उठाऊंगा और इस नबी के सामने रख के कहूंगा, इसे जिंदा कर दे, इससे बात कर ले, इससे गुफ्तगू कर ले। खुद को नबी कहने वाला, खुद को रसूल का दावा रखने वाला, आ मेरी इस बात को मान, भागम भाग पहुंचा, सवारी को बांधा, रिसालत माप के पास आया, शिद्दत और हिद्दत में गुफ्तगू करने लगा, सख्त अल्फाज में, दुरुस्तगी के अंदाज में मुखातिब हुआ। हजरत उमर फरमाते हैं, इसकी बातें सुन के हमारे ईमान ने जोश मारा, हमने नियाम से, खुसूसन उमर ने नियाम से तलवार निकाली और कहा, दानी रसूलुल्लाह अज़रिबु उनुका, मुझे इशारा चाहिए, मुझे हुक्म चाहिए, पल छपकने की देर बाद में होगी, इसकी गर्दन कलम पहले होगी, इजाजत दीजिए। अल्लाह के रसूल ने रोक दिया, रसूलुल्लाह ने मना किया, इससे बात चलाई, गुफ्तगू चलाई,
तर्ज में बात की। हुज़ूर पाक पूछते गए, ये बताता गया, आखिर में कहने लगा, अच्छा मेरा तारुफ तो सुन लिया, अच्छा मेरे बारे में मालूमात तो ले ली, अब मेरा दावा ये है, मेरा मुतालबा ये है, मेरी नीड जरूरत हाजत और एहतियाज ये है, मुझे ये बात चाहिए। फ़अख़रज मिनकुम मिज़्ज़ब्बा, उसने अपनी यूं जगल से अपनी कमीज के एक बाजू से यूं निकाला उस मुर्दा गोह को। फ़वज़ा बैन यदै रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर कहते हैं उसने उस गोह को उठाया, पैगंबर करीम के सामने उस गोह को रख दिया और कहा, इस गोह से बात करो, अगर इस मुर्दा गोह को तो अपने जिंदा कर लिया मैं मान जाऊंगा, रब्बे कायनात भी है मैं मान जाऊंगा, आप उसके नुमाइंदा भी हैं मैं मान जाऊंगा, आप पे इस्लाम उतरा है, ईमान उतरा है, ईकान उतरा है, एहसान उतरा है, कुरान उतरा है, मैं मान लूंगा, लेकिन इस गोह से बातें कीजिए। बाबुल इस्लाम सिंध जिला शिकारपुर के दोस्तों, हजरत उमर कहते हैं इसके बाद खामोशी छा गई और ये खामोश होके अपनी बात की रिप्लाई का इंतजार करने लगा। जवाब क्या आता है, उस गोह ने बात क्या करनी थी, वो तो मुर्दा थी, लेकिन मेरे पाक पैगंबर का रुतबा नबुव्वत नहीं है, इमाम नबुव्वत है, खाली रिसालत नहीं है, सैयदुर रसूल है, खाली नबी नहीं है, इमामुन नबीयीन है और आखिरी नबी खातमुन नबीयीन है। अल्लाह ने इनकी ज़बान में वो चाशनी दी है, मक्का का दुश्मन भी शीरो शक्कर आके कदमों में बैठ जाता है। रब ने इनके हाथ को वो ताकत दी है, जब इनका हाथ उठता है कुरान करीम कहता है इक़्तरबत इस्साअतु वनशक्कल क़मर, पैगंबर करीम की उंगली उठनी थी, चांद दो टुकड़ों में बदल गया, एक टुकड़ा दाएं तरफ एक टुकड़ा बाईं तरफ। लोग हैरान रह गए, चांद के टुकड़े पैगंबर करीम के मौजज़ात से होते हैं, चांद को दौलत रसूलुल्लाह की अंगुष्ठ बबंदा करती है। पैगंबर का मकाम ये है, सात शजर नतकल हजर शक्कल कमर ले इशारत ही, पैगंबर की एक बात पे दरख्त दौड़ के आते थे, पत्थर बोल पड़ते थे, चांद टुकड़ों में बदल जाता था। पैगंबर करीम तो वो है जिनके हाथों में रब ने वो कुव्वत दी है, वो नूर दिया है, वो सलाहियत दी है, वो कैफियत दी है, वो पावर दी है और उस दौलत से नवाजा है कि अगर मक्का के रास्ते में साहबा कराम को प्यास लगे और वो पानी के मशकीज़े खाली पेश करे कि पानी नहीं है, प्यास लगी है, खुद भी पीते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, औरतों को पिलाते हैं, जानवरों को पिलाते हैं, हमारे पास प्यास 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 है, अल आतिश हमें पानी चाहिए। तो हज़रत पाक अलैहिस्सलाम ने मशकीज़ों को उंडेल करवाया, कतरात इकट्ठे किए, वो एक प्याला बना, उसमें उंगलियां रखी, पैगंबर करीम ने हाथ रखा, उस उंगलियों से यूं फव्वारे फैले हैं। हदीस पाक में है इतना पानी आया, इतना पानी आया, इतना पानी आया, सबने पिया, मशकीज़ें भरे, वो अपनी प्यास बुझाई, बाकी सबको पिला दिया। हाँ हाँ, इसी बात को समझाते हुए अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह यूं कहते हैं कि वो तो सहरा में प्यासों को पिला देते हैं पानी, वो तो सहरा में प्यासों को पिला देते हैं पानी, मेरे नबी की उंगलियों में समंदर रक्स करता है। मेरे नबी की उंगलियों में समंदर रक्स करता है। उस शख्स बनी सुलैम के फर्द ने चैलेंज बाजी की थी, अल्लाह के रसूल से बात की थी, रिसालत मआब से, तो रब की रहमत को जोश आया, अल्लाह के रसूल ने अगली बात नहीं की। हजरत उमर कहते हैं फ़ख़ातबहु ज़ब, रसूलुल्लाह ने गोह को इशारा किया और उस गोह से कहा या ज़ब, ओ गोह, फ़अजाबहु बिलुग़तिन अरबिय्यिन मुबीन, वो गोह बोली, अरबी में बोली, वाज़े अरबी में बोली, हम सब ने समझ लिया। हशरातुल अर्ज़ बोला। रसूलुल्लाह ने पूछा आइन अल्लाह, अल्लाह के बारे में अकीदा बता। उसने तौहीद पेश कर दी।
اگلا جملہ کہا اور اس کے چہرے کو دیکھا جو گوہ کو مردہ لایا تھا، شکار کر کے لایا تھا، مارو میت کی حالت میں لایا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ حضور پاک نے پوچھا من انا، بتا میں کون ہوں۔ شکارپور کے دوستوں میں اس بات کو سمجھانے لگا تھا۔ اس گو نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ آپ وہ ہیں جو تمام رسل کے سردار ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ کامیاب ہوگا وہ شخص جو تیری ختم نبوت کو مان لے گا، برباد ہوگا وہ جو تیری ختم نبوت کا انکار کرے گا۔ میں نے بات چلائی، یہ شخص دیکھ رہا، آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ صرف توحید کی بات نہیں، صرف رسالت کی بات نہیں، توحید اور رسالت کے ساتھ ختم نبوت کے ڈنکے بجائے، ختم نبوت کے چرچے کیے، ختم نبوت کے ذکر کیے، ختم نبوت کے تذکرے کیے، اور ایک پانی کی مخلوق نے کیے۔ جب یہ ہوا ہکا بکا، بندہ کیا کہے، خاموش، منہ پر تالا لگ گیا۔ کہہ تو یہ رہا تھا کہ آج چپ کرا دوں گا، چاہتا تو یہ تھا لاجواب کر دوں گا، بات نہیں کر پائیں گے، اور معاملہ الٹ العکس ہو گیا، بات تو ختم ہو گئی۔ یہ شخص پاؤں میں بیٹھا، کہا چھوڑیے، آپ کے چہرے سے آج تک بغض تھا، آج نہیں ہے، آج تک دشمنی تھی، ہاتھ کھڑے کر کے سر جھکا رہا ہوں، بات ختم ہو گئی، اپنی دعوت پیش کیجئے، میں آپ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ایمان لایا۔ لمبی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے، حضرت رسول اللہ نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ کا ثواب قرآن بتایا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں 1000 آدمی نے، اس کی قوم کے 1000 بندوں نے اکٹھا کلمہ پڑھا۔ آج تک تاریخ اسلامی میں یہ بات نہیں تھی کہ 1000 بندہ اکٹھا کلمہ پڑھ لے۔ یہ معجم طبرانی میں، میں پوری بات نہیں کر رہا، میں صرف اس محل استشہاد کو پیش کر رہا ہوں جہاں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ رسالت مآب کی ختم نبوت وہ ہے جو پانی کا جانور بھی سمجھتا ہے۔ تو اس بنیاد پر میں نے کہا شکارپور والوں کہ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکاری ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر مخلوق ہے۔ مانتے ہو؟ سارے مانتے ہو؟ جو مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے میری تائید کرے کہ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکاری ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے یا نہیں ہے؟ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ رسول اللہ کی ختم نبوت جنات کو پتا ہے، انسانوں کو پتا ہے، حشرات کو پتا ہے، ہر ذی روح کو پتا ہے، جانوروں کو پتا ہے، پانی کے کیڑے مکوڑوں تک کو پتا ہے۔ جو مانے وہ ٹھیک، جو نہ مانے وہ ان سے بھی، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ مانتے ہو؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا